Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Sheetu Bhatt from Government Middle School, Dadun Kupara. Today, our topic is from class 6. Subject is our history and it's part 2nd of chapter 5, Kingdoms, Kings and Early Republic. ठीक है. Yesterday we have discussed कि अश्वमेध की क्या होता था, कैसे जो राजा होते थे वो कैसे घोड़े को लू छोड़ देते थे, जिस जगह टेरिटरी में वो जाता था वो टेरिटरी राजा की हो जाती थी, जो उसको फिर सुपीरियर और पावरफुल माना जाता था. अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ राजा की, उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक. अभी हमने जब हमने पिछले चैप्टर में देखा कि राजा तो था, राजा उसी को चुनते थे, एक तरीके का लीडर जो होता था, जो स्किलफुल होता था तो और जो ब्रेव होता था उसको वो लीडर चुनते थे. मगर किंग की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी. लेकिन धीरे धीरे जब वैदिक टाइम्स में हम आए, राजा की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव होती गई. अब ये इंपॉर्टेंट फिगर था. ठीक है, अब ये सोसाइटी का सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल फिगर था ये. ठीक है, अब इसके लिए क्या करता था, अपनी पावर दिखाने के लिए या सुपीरियर खुद को दिखाने के लिए ये सीट आपने देखा होगा ना सीरियल्स में या मूवीज अगर आपने देखी होगी, राजा को दिखाते हैं बड़े सिंहासन पे बैठी हुए, बड़ी एक स्पेशल सीट होती है, या उस पर टाइगर की स्किन डालकर दिखाते हैं. तो उससे वो दिखाता था कि अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए वो ये सब यूज करता था. ठीक है, अब होता क्या था, जब राजा जो है, राजा की फेम कैसे बढ़ती थी, राजा के जो चीज़ें थी वो लोग, जो उनकी बहादुरी थी वो लोगों को तक कैसे पहुंचती थी. हिल चैरिट, जो उसका जो बैटल होती थी ना, जब लड़ाई होती थी, तो जो उसका रथ चलाता था, क्योंकि पहले घोड़ों पे जाकर लड़ते थे ना, रथ पे जाकर. अगर आपने सीरियल्स देखे होंगे उनमें देखा होगा, रथ पे एक सारथी आगे बैठा होता है जो उस रथ को खींचता है, वो राजा के साथ बैटल फील्ड में जाता, जंग लड़ने जाता था. तो वो देखता था पूरा राजा का, कैसे राजा ने कितने मारे, एक तीर से कितने लोगों को मारा, ये कितना बहादुर है, यहाँ कहाँ पे क्या हुआ, वो सब देखता था. तो वो बाद में आके वही चैंट करता था, वो जो उसकी कहानी थी, जो उसकी ग्लोरी की कहानी थी, उसके बहादुरी के किस्से जो है वो बाद में लोगों को सुनाता था. चाहे हो सकता है कभी कभी ज्यादा भी सुनाता हो, है ना. तो उससे क्या होता था, राजा की जो है फेम बढ़ती थी कि ये राजा बहुत बहादुर है, ये बहुत सुपीरियर है, बहुत पावरफुल है. ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल एक देते हैं, सपोज करो एक डॉक्टर है. ठीक है, वो बहुत सारे पेशेंट्स को देखता है. अगर उसके बाहर उन पेशेंट्स में उसकी तारीफ करते हैं बाहर, ना फलाना डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा है, उससे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, तो उस डॉक्टर की क्या होती है, फेम बढ़ती है, उसके पास और पेशेंट्स आते हैं ना. या कोई टीचर जो है, टीचर तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब किसी स्टूडेंट को कोई टीचर अच्छा लगता है तो उस टीचर की क्या करता है, नहीं मेरे को ये मैम बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उससे उस टीचर की जो है वो फेम बढ़ती है ना. बाकी बच्चे भी बोलते हैं नहीं हम भी देखेंगे ये टीचर कैसा पढ़ाता है, ये डॉक्टर कैसा इलाज करता है. सिमिलरली ये जो इसका ये सारथी होता था, ये उसकी जो है किस्से कहानियों के वो सुनाता था बाद में लोगों को. जो राजा के जो बीवी होती थी, वाइफ्स, और उनके बेटे जो होते थे, वो भी माइनर रिचुअल्स जो करते थे, जो छोटे मोटे संस्कार रिचुअल्स वगैरह होते थे, वो उनके बेटे और बीवियां भी परफॉर्म करती थी. ठीक है, अब हमने अश्वमेध यज्ञ में देखा था, जो बाकी राजा होते थे ना, जो हार गए थे अपनी टेरिटरी, वो क्या करते थे, जब सेक्रीफाइस होता था इनके वहां पर, तो उनको भी बुलाते थे ना साथ में, तो वो स्पेक्टेटर्स होते थे, सिर्फ देखते थे. दरबार लगता था, सेक्रीफाइस चल रहा है, जैसे मेहमानों को हम बुलाते हैं ना, किसी कोई फंक्शन होता है फिर मेहमानों को बुलाते हैं, वो बैठते हैं आगे पीछे, देखते हैं कि क्या हो रहा है. सिमिलरली ये भी बैठकर, ये राजा जो बाकी टेरिटरी के थे, जो हार गए होते थे, वो भी वहां पे स्पेक्टेटर्स की तरह बैठे होते थे, कैसे परफॉर्म कर रहा जा रहा है. अब ये आपको पता है, रिचुअल्स वगैरह जो ये सैक्रिफाइसेस वगैरह ये कौन करवाते थे बेटा, प्रीस्ट्स. ठीक है, इसमें क्या करते थे, ये प्रीस्ट का काम होता था, रिचुअल परफॉर्म करना, यज्ञ परफॉर्म करना, ये प्रीस्ट को दिया होता था. ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द किंग. जैसे जब सैक्रिफाइस खत्म हो जाता है ना, उसके बाद ये थोड़ा सा पानी उसमें से ना छिड़क के, ये उसको तो वो मानते हैं पवित्र पानी, प्योर वाटर मानते थे, उसका पानी ना एक तरह से सब पे राजा पे छिड़कते थे, वो उसकी बेटरमेंट के लिए कि जो हमने रिचुअल किया है, परफॉर्म किया, इसकी जो सारी गुडनेस है ये आप पे चली जाए, स्प्रिंकल करके वाटर. ये सारा काम होता था एक प्रीस्ट का. अब जो ऑर्डिनरी लोग थे, क्योंकि राजा ही तो सब नहीं ना होते, राजा एक होता, बाकी तो और भी लोग होते. ऑर्डिनरी पीपल जो थे उनको विष्या बोलते थे. उनका क्या काम होता था, वो जब ये सैक्रिफाइस परफॉर्म हो रहा होता था तब ये वो राजा के लिए गिफ्ट्स लाते थे, क्योंकि वो सुपीरियर था, पावरफुल था सोसाइटी में, तो उनको गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते थे. और एक जो थे वहां पर सोसाइटी में, और एक ग्रुप था, वो शूद्राज थे. ठीक है, इनको एक्सक्लूड किया था, इनको कोई भी रिचुअल जो है वो परफॉर्म करने देते नहीं थे, ना ही इनको बोलते थे कोई सेक्रीफाइस करो, इनको ये अलाउड नहीं था.
क्योंकि ये इन्फीरियर माने जाते थे सोसाइटी में। अब आप बोलोगे कि जब ग्रुप्स थे सोसाइटी में, ये इन्फीरियर क्यों थे, बाकी सुपीरियर क्यों थे? राजा तो समझ में आया, वो एक था, वो सुपीरियर हो गया, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल से भी अलग क्यों थे शूद्रा? इनको क्यों नहीं परफॉर्म किया जाता था या इनको बुलाया क्यों नहीं जाता था किसी भी सेक्रीफाइस में? क्योंकि इनको इन्फीरियर माना जाता था। वो हम आगे समझेंगे वर्ना सिस्टम में, ठीक है बच्चों। अब वर्ना सिस्टम जो वैदिक टर्म्स में आया, उसके बाद वर्ना सिस्टम बना, एक ग्रुपिंग हुई सोसाइटी में, एक ग्रुपिंग हुई। अर्ली वैदिक में हमने देखा ऋग्वेद, हमें बुक्स टेक्स्ट मिले, उसमें हमें ऋग्वेद मिला, ठीक है, उसे हमें उसके बारे में पता चला। लेटर वैदिक टाइम में हमें और 3 वेद मिले, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैंने आपको पहले भी बोला हमारे पास टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ठीक है। ये अर्ली वैदिक टाइम्स का, ये लेटर वैदिक टाइम्स का। अब जो ये वेद्स वगैरह ये किन्होंने कंपोज की? ये किया हमारे प्रीस्ट्स ने कंपोज। अब इन्होंने कंपोज किया, इन्होंने ये भी मेंशन किया कि रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है। सपोज बुक्स में लिखा है इन्होंने कि अगर ये रिचुअल करना है, ये इस तरीके से करना है, ये रिचुअल करना है, ये इस तरीके से करना है। तो और इन्होंने उसमें क्या लिखा उन बुक्स में? रूल्स अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ रूल्स फॉलो करे जाएंगे जो कि हर किसी को फॉलो कर रहे हैं, जो भी सोसाइटी में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी किया, डिफरेंट ग्रुपिंग कर दी है सोसाइटी में। किस पर बेस्ड थी वो ग्रुपिंग? वो ऐसे नहीं था कि कोई सुंदर दिखने वाले उनको अलग निकाल दो, कोई थोड़े कम सुंदर दिख रहे हैं उनको अलग निकाल दो, या फीमेल्स को अलग कर दो, मेल्स को अलग को, वैसी वाली ग्रुपिंग नहीं करी इन्होंने ऐसी ग्रुपिंग की। वो किस पर बेस्ड थी? डिफरेंट ऑक्यूपेशंस पर, ठीक है। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस। अब वो कैसे? देखो, कुछ लोग जो है, जैसे टीचर्स जो है, टीचर्स का एक ग्रुप है ना, टीचर्स की एक सोसाइटी होती है ना। आज भी आप देखोगे सोसाइटी में आपको ग्रुप्स मिलेंगे। कुछ बिजनेस करते हैं तो उनका बिजनेसमैन का एक ग्रुप सोसाइटी में। कुछ लोग जो डॉक्टर्स हैं उनको डॉक्टर का एक ग्रुप होता है। टीचर्स का एक ग्रुप होता है। कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो फार्मर्स का एक ग्रुप होता है ना। तो ऐसे ऐसे सोसाइटीज तब भी थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्योंकि अलग अलग हो गई तो इन्होंने उसी के बेस पे सोसाइटी में ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। प्रीस इज डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड वर्नास। इन्हीं को वर्ना बोला। जो ग्रुप्स इन्होंने डिवाइड किया ना सोसाइटी में, याद रखना सोसाइटी में ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग हुई है, ग्रुप्स बने हैं, लेकिन वो किस पर बेस्ड थी बेटा? वो थी ऑक्यूपेशन, कौन कैसा काम कर रहा है। इन्होंने उस हिसाब से बोला कि चलो हम 4 ग्रुप करेंगे, 4 वर्ण बनाएंगे। ग्रुपिंग ही हो गया, वर्नास उन्हीं को बोलते हैं। 4 ग्रुप बनाए इन्होंने कि जो ये लोग करते हैं वो इस ग्रुप में रहेंगे, जिनका ऑक्यूपेशन ये है उनको इस ग्रुप में रखेंगे। ऐसे इन्होंने डिविजन किया एक सोसाइटी। तो इन्होंने बनाए 4 वर्ण। 4 वर्ण मैंने फिर बताया आपको, डिपेंडिंग अपॉन ऑक्यूपेशन पे। पहला वर्ण जो बनाया ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। इनका काम भी अलग होता था, इनके फंक्शन भी अलग होते थे, क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते थे तो इनके लिए फंक्शंस भी जो है वो इनसे काम करना था वो भी अलग थे। अब इनका अलग रोल था सोसाइटी में, इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। हर किसी का रोल सोसाइटी में अलग था, हर किसी का ऑक्यूपेशन जो है वो अलग था। वो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इन्होंने क्यों ये किया, किसी बुरी इंटेंशन से कि नहीं। जब इन्होंने ग्रुपिंग की, ये गुड इंटेंशन थी, जेन्युइन इन्होंने किया था कि चलो जिसकी जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो जैसा काम करता है, हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग कर देंगे सोसाइटी में। ये वाले लोग ये वाला काम करते हैं, हम इनको इसमें रख देंगे, है ना। जो ये वाले लोग ये, तो ऐसे 4 ग्रुप्स इन्होंने बना दिए थे। अब इन ग्रुपिंग में बाद में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या क्या इन्हीं ऑक्यूपेशन थे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।